पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय भगवान का साथ। बाबा ने हमें सर्वश्रेष्ठ खुशियों का खजाना दिया है, क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं और खुशी से ब्रेन को बहुत सुंदर वाइब्रेशंस जाते हैं, जिससे मनुष्य हेल्थी भी रहता है। और जो खुश है उनके पास श्री और शक्ति दोनों रहती है। जो खुश है सफलता भी उनको सहज ही मिल जाती है, और हमारी खुशी की झलक तो दूसरों को ये महसूस कराएगी कि इन्हें सचमुच कोई महान प्राप्ति हो गई है। संसार में आज खुश रहना बहुत कठिन होता जा रहा है। जैसे चारों ओर सब महंगाई बढ़ रही है, वैसे ही खुशी भी महंगी होती जा रही है। परिवारों में अपने ही लोग अपनों की खुशी छीन रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर मनुष्य खुश नहीं रहता है, इसलिए खुशी और मनोरंजन के मनुष्य ने अनेक स्थूल साधन बनाए हैं, परंतु आंतरिक खुशी का फिर भी अभाव है। हम सभी तो संसार में सबसे अधिक खुशनसीब है, क्योंकि इस जीवन में भगवान का साथ मिला है। याद रखें, सारा दिन की भगवान के साथ कार्य करने को मिला। उसने विश्व कल्याण का महान कार्य दे दिया और अपना साथी बना लिया। सवेरे उठते ही भगवान से मिलन होता है। पढ़ते हैं तो स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। सोचो, हम भोजन भी भगवान के लिए बनाते हैं, वो स्वयं हमारे साथ भोजन स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं। हम जैसा भाग्यवान और कौन होगा। सारा दिन हम कार्य करते हैं तो अकेले नहीं करते, स्वयं भगवान हमारी छत्र छाया बनकर हमारे साथ रहते हैं। तो हम खुशियों के खजाने से स्वयं को भरपूर करें। स्मृतियों में रखें कि क्या मिला है। बहुत अच्छी बात है कि बाबा ने कहा कि तुम जैसे भाग्यवान संसार में कोई नहीं, क्योंकि तुम प्रभु पालना में पलते हो। सोचो, कौन सी पालना। सवेरे तुम्हें भगवान स्वयं जगाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्म भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। और कहा, दिन में अगर कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू पोंछते हैं। अगर दुनिया वाले ये सुनेंगे तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और बाबा ने उत्तर दिया, तुम उन्हें बता दो कि इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। वो हमारा साथी है, हमारा गुड फ्रेंड है। हम उससे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जब चाहे उससे बात कर सकते हैं। वो सदा हमें मदद देने के लिए तैयार है। भगवान का साथ मिला। सोचा तो इतना था कि तुम्हारे सिर्फ दर्शन हो जाएं, पर वो आए और हमारे हो गए और साथी बन गए। इतना बड़ा भाग्य हमें निरंतर खुशी खुशी प्रदान करता रहेगा। तो बाबा हमारे लिए खाली बैठा है। सोचिए, भगवान हमारे लिए खाली हो तो हमें उसका यूज कैसे कर लेना चाहिए। अपने सद्विवेक का प्रयोग करें। हमें मदद करने के लिए भगवान सदा खाली है। केवल बुद्धि का टेलीफोन लगा दें और उसकी मदद प्राप्त करने लगे। इस अधिकार का पूरी तरह फायदा उठाएं। तो आज सारा दिन में हर घंटे बाप दादा को अपने पास बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, बाबा अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। प्यार से बुलाएंगे और देखेंगे दोनों आगे हमारे सामने, और अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिया है। हर घंटे में एक बार बाबा को अवश्य बुलाएंगे। शुक्रिया मेरे बाबा, मेरे सच्चे साथी, शुक्रिया। ओम शांति।